हेलो बच्चों, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो और इस वीडियो में बच्चों आज हम एक नया प्रश्न पढ़ेंगे। और अभी तक बच्चों आपने परमाणु अणुओं के बारे में समझ लिया और उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में समझ लिया। अब बच्चों हम ये समझेंगे इसमें कि परमाणु बच्चों होता कैसा है, दिखता कैसा है। तो बच्चों इस मॉडल को जो दिया गया है वो नाम दिया गया है थॉमसन का परमाणु मॉडल। बच्चों इस मॉडल को कई नामों से जाना जाता है, जैसे प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज मॉडल, क्योंकि ये जो है उन्होंने तरबूज से संबंधित जो मॉडल दिया था। अब वो किसने बताया था? थॉमसन जी ने बताया था, थॉमसन भाई साहब ने। तो बच्चों क्या हुआ था, इन्होंने सन 1898 में बताया कि परमाणु जो है, इनसे बच्चों इनके दोस्तों ने पूछा कि थॉमसन यार आपने सब कुछ बताया, इसकी इलेक्ट्रॉन की खोज भी कर दी और प्रोटॉन की भी हो गई तुम्हारे द्वारा, गोल्डस्टीन की तुमने खूब मदद की क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की थी थॉमसन ने। इसके बाद इनका जो दोस्त था गोल्डस्टीन, उन्होंने उसकी मदद की जिससे प्रोटॉन की खोज भी हो गई, उन्होंने हेल्प की थी उनके साथ में। अब बच्चों अब इसके बाद उनके दोस्तों ने पूछा तो थॉमसन ये बता कि परमाणु दिखता कैसा है। आपको सब कुछ पता चल गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चल गया, लेकिन परमाणु दिखता कैसा है? तो इनको उस टाइम पे यार दिमाग में नहीं आ रहा था। इन्होंने सोचा यार ये तो बड़ा गजब का प्रश्न पूछ लिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था परमाणु जो है कैसा दिखता हुआ। तो इन्होंने सोचा, दिमाग लगाया, मन में सोचा कि सूर्य भी गोल, पृथ्वी भी गोल, अंडा भी गोल और पृथ्वी भी, ये सब चीजें गोल गोल होती हैं। तो इन्होंने अंदाज से बता दिया कि जो परमाणु है वो गोल होता है। अब बच्चों इन्होंने बता दिया गोल होता है, तो इन्होंने दोस्तों ने पूछ लिया चल ठीक है, हमने मान लिया थॉमसन कि परमाणु गोल होता है, तो ये बता इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है वो तरबूजा को देखा बच्चों आपने, तरबूजा को जब काटते हैं तो उसमें बीज कैसे धसे रहते हैं। तो उन्होंने बताया जो लाल लाल जो उसका जो गूदा टाइप का रहता है वो बच्चों उन्होंने माना कि प्रोटॉन रहते हैं। क्या रहते हैं वो? प्रोटॉन रहते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इसलिए हम इसको प्लस दर्शा रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये पूरे में प्लस चार्ज इस प्रकार से बिखरे हुए पड़े रहते हैं। इस प्रकार से परमाणु में प्रोटॉन पूरे में बिखरे हुए रहते हैं। अब इसके बाद उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन इन प्रोटॉनों में बीच में इस प्रकार से इनके धसे रहते हैं, जैसे तरबूजे में बीज धसे रहते हैं उसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ऐसे धसे हुए रहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने इस मॉडल को दिया था और बच्चों तरबूज से तुलना की थी, इसलिए इसको तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और बच्चों इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। अब प्लम पुडिंग क्यों कहते हैं? तो बच्चों प्लम पुडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि पुडिंग मतलब होता है यहाँ पर एक तरह से खीर। तो खीर होती है बच्चों, खीर में जैसे हम जो किराना डालते हैं जैसे काजू, किशमिश वगैरह और भी जो उसका जो किराना रहता है तो उसमें जो डालते हैं वो है इलेक्ट्रॉन, और पुडिंग जो खीर है वो आपको क्या है? ये धनात्मक आवेश यानी प्रोटॉन है। उन्होंने इस प्रकार से इसकी तुलना करके बताया था, इसलिए इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। अब बच्चों तो इसी जो थ्योरी है हालांकि ज्यादा मान नहीं रही क्योंकि इसमें जो उन्होंने बताया, बच्चों एक बात सोचिए, आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर विपरीत चार्ज होता है तो ये आपस में सब एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे और परमाणु क्या हो जाएगा? एक तरह से खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम भी सब जो दुनिया में जितनी भी चीजें सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बनी है और जब एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे तो वो चीज समाप्त हो जाएगी। तो बच्चों अभी ऐसे इसमें बिखरे हुए हैं तो ये कैसे चलेगा? तो ये मॉडल जो है ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, ये इसको जो कम मान्यता मिली। पहले खूब चला, कई सालों तक चला, लेकिन बाद में जब इसकी और रिसर्च हुई, जब बाद में पता चला तो इनके एक और जो साइंटिस्ट आते हैं रदरफोर्ड, जिनको हम अभी मॉडल बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद रदरफोर्ड। तो थॉमसन के मॉडल के बाद फिर आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो इन्होंने इसमें सुधार करके दिया था। तो बच्चों जो भी कमियां रह जाती हैं तो वो नया कोई साइंटिस्ट आता है उसमें कमियां निकाल के उसमें सुधार करता है और यही सिलसिला चलता आ रहा है। तो बच्चों सबसे पहले आप हेड डालेंगे, सभी ये प्रश्न बनाएंगे, पहले थॉमसन के परमाणु मॉडल को समझाइए और हेड डाल लेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल और इसमें लिखेंगे सभी सन 1898 में जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु एक गोलाकार आकृति का होता है जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित है, मतलब पूरे में समान रूप से फैला हुआ है, ये उन्होंने बता दिया। जिसमें इलेक्ट्रॉन बीच बीच में
गुथे रहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीच बीच में गुथे रहते हैं, ये उन्होंने बताया। इसके बाद आगे लिखेंगे, इस मॉडल को तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं या कहा जाता है। इस प्रकार से बच्चों ये चित्र बना लेना है आपको, और ये चित्र बना के नीचे लिख देंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल, और यहाँ पर बच्चों चित्र लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे धनावेश का गोला, धनावेश का गोला, ये हो गया धनावेश का गोला। और ये जो माइनस दिख रहा है इसको लिख देंगे बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इसको लिख देंगे इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से बच्चों ये मॉडल हो जाता कंप्लीट। अब इसके बाद बच्चों आता है आपका नया प्रश्न, जो कि है इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यहाँ से एक परमाणु को जो है एक नई पहचान और नई जो दिशा इसको मिली, और बहुत ज्यादा इसको जो है मान्यता भी मिली, क्योंकि इसको सुधार करके जो है रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल आया था। तो बच्चों अब नेक्स्ट प्रश्न बनाएंगे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इसके निष्कर्ष एवं दोष लिखिए, इसके निष्कर्ष एवं दोष लिखिए। तो बच्चों प्रश्न लिख लिया होगा आप सभी ने। अब बच्चों हम करते हैं शुरू रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से। तो बच्चों रदरफोर्ड ने परमाणु का जो मॉडल दिया था, उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया बच्चों, जो कि थॉमसन के परमाणु मॉडल में सुधार करने के लिए उन्होंने बताया। तो बच्चों उन्होंने जो प्रैक्टिकल किया था, उन्होंने सबसे पहले एक पतली, बिल्कुल बहुत ही पतली ऐसी धातु का चादर लिया या पतला टुकड़ा लिया, जो बहुत ही ज्यादा तन्य और बहुत ही ज्यादा आघात वर्धनीय था। बच्चों ऐसी धातु एक ही है जिसको हम सोना यानी गोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोना या गोल्ड। तो बच्चों ये गोल्ड है। इसके लगभग 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। इसमें इतना ज्यादा तन्यता और आघात वर्धनीयता होती है। आपने देखा होगा मिठाइयों के ऊपर जो वर्क चढ़ा रहता है चांदी का और सोने का, तो वो इतना पतला होता है कि अगर वो एक बार चिपक जाए तो हम उसको निकाल नहीं सकते। तो इसी प्रकार से बच्चों उन्होंने क्या किया था, सोने की पतली पन्नी को लिया, और पतली पन्नी को इसलिए लिया क्योंकि जब उस पर कोई अल्फा कणों की बौछार करेंगे बच्चों, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बच्चों होता क्या है, अल्फा कण जो है इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज होते हैं। बच्चों क्या होते हैं, इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज होते हैं, धनावेश होते हैं। जब धनावेशों को किसी के ऊपर डाला जाता है तो बच्चों उनमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये अल्फा कण है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली। ये मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन एक चूहा है और ये अल्फा कण जो है वो एक हाथी है, और हाथी जब जाता है तो जो चूहों को कुचलते हुए जाता है वो उसको नहीं मोड़ता। तो ये छोटे हैं इनके अंग, बहुत ही ज्यादा छोटे इलेक्ट्रॉन। जब अल्फा कणों की बौछार किसी परमाणु पर की जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस प्रकार से अल्फा कणों की जो बौछार की, अल्फा कणों की बौछार, ये इस प्रकार से अल्फा कण बच्चों, अल्फा कणों की जब इन्होंने बौछार की तो इन्होंने देखा, इन्होंने क्या देखा बच्चों, मान लो ये परमाणु है और यहाँ पर परमाणु का ये नाभिक है, मान लीजिए ये नाभिक है परमाणु का जिसमें प्लस चार्ज। बच्चों जैसे ही इन्होंने देखा, इसको हम रब करते हैं बच्चों, हटा देते हैं। जब इन्होंने प्रैक्टिकल किया और जैसे अल्फा कणों की बौछार की परमाणु के ऊपर, तो बच्चों हुआ क्या, कुछ परमाणु तो यहाँ से जाते वो सीधे यहाँ से विचलित हो गए, है ना, कुछ कण इधर को अगल बगल में से मतलब ये निकल गए परमाणु में से, और जो कुछ कण थे बच्चों सीधे निकल गए, कुछ कण कैसे थे बच्चों जो सीधे निकल गए, और कुछ कण जो थे लगभग 20,000 कणों में से एक कण ऐसा भी था जो बिल्कुल जैसा गया था उसी दिशा में वापस दोबारा से लौट आए। ये कहना चाहिए कि 180 डिग्री के कोण से वापस लौट गए। बच्चों इन्हें ऐसी किरणें तो बहुत सारी याद है, लेकिन हमने यहाँ पे सब जो 3 के निष्कर्ष थे उन्हीं को यहाँ पर हमने बताया है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है भी हम इनके निष्कर्षों को समझते हैं कैसे क्या हुआ। ये जो है विचलित कण। अब बच्चों देखिए जैसे ये अल्फा कण बच्चों ये जा रहे हैं,
जैसे गए हैं अल्फा कण, ये बच्चों जो दिख रहा है आपको ये गोल गोल, ये पूरा गोल होता है। हमने आपको आधा बताया है, यहाँ पर आप पूरा गोल ही बना सकते हैं बड़ा सा। तो यहाँ पे पूरा गोल है और ये नाभिक है। अब बच्चों होता क्या है, जैसे एक बौछार होती है अल्फा कणों की, तो यहाँ से कुछ मार्ग से विचलित हो जाते हैं, कुछ बच्चों सीधे निकल जाते हैं, और कुछ जो लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा भी होता है जो 180 डिग्री के कोण से वापस उसी मार्ग में लौट जाता है। जैसे कि मान लीजिए ऐसे किरण आए और ऐसे इधर से मुड़ गए, और ऐसे आए और इस तरफ मुड़ गए, और कुछ आए जो सीधे निकल गए, और एक कण लगभग ऐसा आया जो ऐसे मार गए और सीधा वापस उसी मार्ग में वापस हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों जो उन्होंने जब इस प्रकार की प्रैक्टिकल देखा तो उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। क्या निष्कर्ष निकाले बच्चों? उन्होंने देखा कि जो अल्फा कण सीधे निकल गए, इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है, मतलब अधिकांश कण कैसे निकल गए थे? सीधे निकल गए थे। इससे इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो कैसा होता है? खाली होता है, रिक्त होता है। और इनका जो दूसरा निष्कर्ष था बच्चों, कुछ जो अल्फा कण थे वो अपने मार्ग से विचलित हो गए या 90 डिग्री के कोण से लगभग मुड़ गए। तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अल्फा कण के ऊपर धनावेश होता है, तो धनावेश को क्या करता है? प्रतिकर्षक। तो उन्होंने इससे ये अंदाजा लगाया कि परमाणु के नाभिक में यहाँ बीच में कुछ ऐसा चीज है जो कि इन धनावेशित अल्फा कणों को अपने मार्ग से विचलित कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई धनावेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनावेश होना चाहिए। और बच्चों आपको एक चीज और बता दें, हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही कम होते हैं, इसके आगे इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं लेकिन उनको ये कुचलते हुए आगे निकल जाते हैं। तो बच्चों आप खुद सोचिए, तो ऐसा कोई जो अल्फा कण है बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तो अब ये जब यहाँ जा रहा है और उनको भी वो विचलित कर रहा है, इसका मतलब कोई ऐसा पावर है यहाँ बीच में जो उनको उनसे भी ज्यादा पावरफुल है ना, उनसे भी ज्यादा पावरफुल है, जिससे कि ये जो है अल्फा कण विचलित होकर मार्ग से भटक गए और कुछ अल्फा कण जो है वापस लौट गए। तो इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि परमाणु के बीचों बीच में कुछ न कुछ स्थित है, और उन्होंने इसी को क्या नाम दिया बच्चों? नाभिक। तो यहाँ पे इनकी ये खोज थी, बहुत बड़ी खोज थी बच्चों, क्योंकि यहीं पे इन्होंने ही जो है नाभिक की खोज की थी। हमने पहले ही बताया था आपको बच्चों, जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बता रहे थे, तो कोई यहाँ पर जो प्रोटॉन की खोज है वो रदरफोर्ड लगता है। तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज नहीं की थी, उन्होंने किसकी की थी? नाभिक की थी। यहीं से इसी प्रैक्टिकल से उन्होंने नाभिक की खोज की थी, इसलिए इनके परमाणु मॉडल को नाभिक के परमाणु मॉडल भी कहा जाता है। तो बच्चों हम एक एक इनकी स्टेप लिखते चलते हैं। उन्होंने क्या किया था, सभी हेडिंग डालेंगे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और इसकी जो थ्योरी है वो सभी लिखेंगे। सन 1911 में रदरफोर्ड ने पतली सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की मतलब इनके ऊपर डाल बौछार की, और देखा कि बहुत से अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं और कुछ अल्फा कण लगभग 90 डिग्री के कोण से अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं तथा लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण से वापस उसी मार्ग में लौट आता है या लौट जाता है। ये बच्चों इनके निष्कर्ष थे। ये इनके बच्चों जो थे इनकी कुछ बातें थी जो कि उन्होंने मॉडल में दी थी। अब इसके बाद बच्चों इनके जब इन्होंने ये प्रैक्टिकल देखे तो अब इन्होंने इससे क्या निष्कर्ष निकाले वो हम इसके बाद हेड डाल के लिखेंगे। तो इनके हेड डालने से बच्चे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के निष्कर्ष, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के निष्कर्ष। और पहला निष्कर्ष लिखेंगे सही बच्चे। पहला निष्कर्ष है बच्चों इनका, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ये कैसे निष्कर्ष निकाला था बच्चों? क्योंकि जो अधिकांश अल्फा कण थे वो बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं इसमें से। ऐसे हमने यहाँ पर 2 कण बताए हैं, यहाँ पर बहुत सारे अल्फा कण होते हैं और जो सीधे निकल जाते हैं। इससे ये पता चला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो कैसा है? खोखला। तभी तो कण वापस सीधे निकल गए आर पार। पतली जो पन्नी थी, सोने की पतली पन्नी थी, वो उसके आर पार निकल गए। इसके बाद बच्चों दूसरा इनका निष्कर्ष था। दूसरा निष्कर्ष क्या था बच्चों? परमाणु के नाभिक में धनावेश कण उपस्थित रहते हैं। परमाणु के नाभिक में धनावेश कण उपस्थित रहते हैं। अब ये कैसे पता चला इनको? क्योंकि ये भी धनावेश और ये भी धनावेश होगा, तभी तो इससे विचलित हुए हैं। तो इनका जो दूसरा पॉइंट था वो लिखेंगे सभी बच्चे। परमाणु के नाभिक में धनावेशित कण उपस्थित रहते हैं, इसी कारण अल्फा कण विचलित हो जाते हैं। ये इनका दूसरा पॉइंट था। इसके बाद बच्चों तीसरा जो कण है,
तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, परमाणु के नाभिक में जितने धनावेशित कण होते हैं उतने ही ऋणावेशित कण भी होते हैं, और यह ऋणावेशित कण नाभिक के चारों ओर रिक्त क्षेत्र में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके बाद बच्चों जो है हम इसका चित्र बनाएंगे, और चित्र को थोड़ा सा सुधार करके हम यहाँ पे और अच्छा बना देते हैं इसका। बच्चों इसको हमने पूरा गोल कर दिया है। इस चित्र को आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा, साफ सुथरा। और इसके बाद बच्चों ये तो था परमाणु मॉडल के क्या निष्कर्ष। अब बच्चों में इसके परमाणु मॉडल के जो है वो दोष भी पड़ेंगे। बच्चों इसमें कुछ कमियां रह गई थी जो ये नहीं बता पाए रदरफोर्ड, अब उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो सभी बच्चे हेड डालेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष या कमियां। तो बच्चों इनकी जो कमियां हैं वो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। अब बच्चों उन्होंने जो मॉडल दिया था, उन्होंने मॉडल में सब कुछ बता दिया कि नाभिक यहाँ पर होता है, और इन्होंने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आसपास घूमते हैं रैंडमली मतलब इनकी कोई निश्चित नहीं है, कैसे भी ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन घूमते इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब बच्चों उन्होंने तो अब होता क्या है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं तो एक टाइम आपने देखा होगा जो घोड़ा घुमाते हैं, पहले होता था खेलते थे बच्चे, उसको रस्सी लपेट के घुमारा में और उसको ऐसे घुमाते थे, तो लट्टू बोलते हैं उसको। तो लट्टू घूमते ऐसे घूमते जो वो एक टाइम ऐसा आता था और वो यहाँ पर गोल घेरा करके गिर जाता था। तो उन्होंने जो है इस चीज की व्याख्या नहीं कर पाया कि अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं तो एक स्थिति ऐसी आएगी, ये घूमते माइनस जो है वो नाभिक में समा जाएगा और एक दिन ये सब नष्ट हो जाएगा। तो ये इसकी व्याख्या नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो ऊर्जा भी इनकी खर्च होगी, धीरे धीरे इनकी एनर्जी कम होगी, तो जिसकी वजह से जो है घूमते और जो उनका पथ है वो कम होता जाएगा और धीरे धीरे वो इसमें समा जाएंगे। तो इसकी ये व्याख्या नहीं कर पाए थे। दूसरी चीज, अभी इनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, संख्या को भी निश्चित नहीं कर पाए थे। इसके अलावा जो उन्होंने देखा एक स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो इनका जो स्पेक्ट्रम था वो सतत होना चाहिए था, लेकिन सतत ना होकर ये कैसा था, इनके जो स्पेक्ट्रम में वो रेखाएं दिखती थी। ये आगे जाके समझेंगे बच्चों हम सभी। लेकिन इनके ये तीन जो दोष थे ये मुख्य दोष थे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे दोष का। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन के नाभिक, ऐसा लिखना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिससे इनकी ऊर्जा कम होनी चाहिए और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए, इसकी व्याख्या ना कर पाना, ये इनका पहला दोष था। दूसरा पॉइंट लिखना बच्चों, दूसरा पॉइंट है कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी। कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी, मतलब ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कितने घूम सकते हैं ये निश्चित संख्या नहीं थी। अनलिमिटेड मतलब कहीं भी कैसे घूम सकते हैं अब इनके हिसाब से था, तो ये बता नहीं पाएगा कितनी संख्या थी। और तीसरा पॉइंट जो है बच्चों, तीसरा पॉइंट है इसका, इस मॉडल के अनुसार परमाणु स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए था, किंतु प्रयोग करने पर सतत के स्थान पर रेखाएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। तो बच्चों ये थे इनके परमाणु मॉडल के दोष। अब इसके बाद बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये था बच्चों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब हम आते हैं कुछ नए टॉपिक, नए प्रश्न पर। इसके बाद थोड़ा और भी मॉडल हैं बच्चों इस अध्याय में, लेकिन उनको हम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ और जो परिभाषा है उनको पढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ बच्चों कुछ परिभाषा हैं जो बहुत इंपोर्टेंट भी हैं, कुछ इंपोर्टेंट है, कुछ बेसिक जानकारी के लिए हैं, तो उनका प्रश्न बनाएंगे सभी। निम्न को परिभाषित कीजिए। नंबर 1 परमाणु संख्या, या इसको हम परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं। और दूसरा है परमाणु द्रव्यमान, दूसरा पॉइंट है बच्चों परमाणु द्रव्यमान। और तीसरा है बच्चों समस्थानिक
और नेक्स्ट है बच्चों समभारक, समभारक। नेक्स्ट है सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। और नेक्स्ट है सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। तो जो इन परिभाषा को हमें समझना है, इनमें से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन जो शुरू की 2 है वो भी आपको आना चाहिए, लेकिन ये सब बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। तो बच्चों इन परिभाषा को हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। आज का वीडियो बच्चों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।